मोटिवेशन। मैम और बच्चों के लिए मतलब वेब सीरीज वगैरह हो गया, कौन सा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, मूवी वगैरह क्या देखना चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि ना इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए, इतना बजे पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल जो मूवी रिलीज़ हुई है ना छावा, तो मैं संभाजी नगर से हूँ, मैंने औरंगाबाद। देखा वो मूवी। आपने देखा? हाँ, हाँ, मुझे औरंगजेब। देखना था, मैंने वो देखना चाहिए था। अभी हमें क्या बोला जाता है, वेब सीरीज़ मत देखो, मूवीज़ मत देखो, लेकिन मुझे इंटरव्यू में वो छावा देखना बहुत ज़रूरी था। मतलब वो सवाल आया पूछा नहीं, कोई क्वेश्चन? आया था, बट उन्होंने उसका थोड़ा लाइक छावा में क्या दिखाया ये नहीं पूछा, पर क्रिएटिव लिबर्टी के बारे में पूछा, तो वो मैंने बता दिया। बट बेसिकली दे आर आस्किंग यू कि तुमने देखा मूवी, फिर इस पे कोई सवाल। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी मल्टी एंगुलर और मल्टी डिमेंशनल व्हेन इट कम्स टू द स्टडी। 4 रूम में बैठ के पढ़ाई करने वाला सीन अभी गया, मतलब ऐसे मुझे लगता है। जितना तुम मल्टी डिमेंशनल हो, कोई जॉब करो जो तुम्हारी पढ़ाई भी, जैसे इवैल्यूएशन होता है, तो तुम्हारी पढ़ाई भी करवा दे और तुम्हें थोड़ा इनकम सपोर्ट भी दे दे, और तुम्हारा टाइम भी ना वेस्ट हो, क्योंकि कोई भी इंसान दिन भर नहीं पढ़ सकता है। यू नीड प्रोडक्टिव 6 आवर्स ऑफ द स्टडी, फिर कोई भी हो जाए, इसीलिए तो इतने वर्किंग स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। काफ़ी, कैसा लग रहा है इस वक्त मैम आपको? मुझे तो काफ़ी रिलीव लग रहा है, क्योंकि इंटरव्यू का एक ऐसा प्रेशर सा बना हुआ था, लेकिन इंटरव्यू अच्छा गया। जी। कितनी देर आपकी इंटरव्यू चली? मेरी इंटरव्यू एक्चुअली बहुत टाइम चली। नॉर्मली लोगों की 20 या 30 मिनट्स, मैक्सिमम मेरी 40 मिनट्स चली है। जी। हाँ। क्या सब क्वेश्चन पूछा गया आपसे आज? आज मुझे मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन थे, राज शुक्ला सर बोर्ड थे ना, तो उन्होंने आईआर पे मेरा अराउंड 10 मिनट्स का तो ऐसा काफ़ी डिस्कशन टाइप हुआ। देन इकोनॉमी पे क्वेश्चंस थे, देन यूएस एड जो अभी चल रहा है, वोटर टर्नआउट वाला इशू, फिर एक मैम थी, उन्होंने जो पुणे में जीबीएस सिंड्रोम चल रहा है उस पर पूछा, और कॉन्स्टिट्यूशन पे सारा था। आपने प्रीलिम्स वगैरह के लिए तैयारी कैसे कैसे किया? मेरा एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब कम दिनों में प्रीलिम्स हो जाता है, क्योंकि मेरा जो स्टैटिक पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से तैयार है। तो मेरे ख्याल से यही एक होना चाहिए कि स्टैटिक पे अच्छे से कमांड लो, फिर करंट तुम रेगुलर मंथली मैगजीन में भी अगर कवर करो तो भी करंट ऐसा है कि एंडलेस है, तो उसके पीछे भागने से बेटर है कि जो स्टैटिक है उस पर कर लो, क्योंकि एनीवेज हमें 100% तो लाने हैं नहीं, हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, सो वो हो जाएगा। मैम पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ कि आप दिन की शुरुआत कैसे कैसे करती थी? अभी तो जैसे इंटरव्यू एंड मेंस के टाइम तो काफ़ी बढ़ा दिया था। जैसे मैंने आपको बोला, प्रीलिम्स के लिए लास्ट 15 या 20 डेज़ में मैंने पढ़ा था। बाकी मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ, और मैं 15 दिन में मतलब प्रीलिम्स पढ़ा था? सिर्फ 15 दिन में प्रीलिम्स इस बार तो हुआ था ऐसे। 15 दिन में प्रीलिम्स क्लियर कर लिया आपने? हाँ, जी। इस बार हुआ था ऐसे। जी हाँ। बट बिकॉज मेरा काफ़ी सालों का प्रिपरेशन है, तो मेरा थोड़ा, मैंने जैसे बोला, स्टैटिक प्रिपेयर्ड है। हाँ, तो टाइम टेबल के बारे में बता रही थी, बताओ जी। हाँ, वैसे तो मैं रात में जगने वाली इंसान हूँ, रात में कवर करती हूँ जितना हो सके, बट मैंने वो चेंज किया था क्योंकि मेरा इंटरव्यू सुबह था, और मेंस के लिए भी, तो सुबह से मैं बैठती थी, ऐसा मैं कैलकुलेट नहीं करती थी। अभी ओआरएन में लाइब्रेरीज तो फिलहाल बंद है, तो घर पे ही करती थी। जी। ओआरएन में मैम और कैसा माहौल है पढ़ाई का आजकल? अच्छा माहौल है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है, बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए हैं। हम तो काफ़ी वेटरन है ओआरएन में, तो हमने जो टाइम देखा था उससे तो काफ़ी बदलाव है। जी। जैसा कि आपको मौका मिला दिल्ली आने का, पढ़ाई करने का, कई ऐसे गर्ल्स हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता है दिल्ली आने का, उन लोगों को क्या करना चाहिए? एक्चुअली दिल्ली आना ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ पे जॉब भी करती थी, इसलिए मैं वो पॉसिबल हो पाया मुझसे। लेकिन मैंने जो रियलाइज़ किया कि अभी ना जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स है और टेलीग्राम चैनल्स है, इसकी वजह से बहुत डेमोक्रेटाइज हो गई है अपनी सारी कोचिंग्स और ये सारी चीज़ें। इतना मतलब ज़्यादा फ़ीस दे के, यहाँ पे इतने सारे रेंट दे के, नॉट नेसेसरी, घर पे भी कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त, उन्होंने पुणे से निकाली एग्ज़ाम। हाँ, कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं मैम इस एग्ज़ाम के लिए? देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे हेल्प हुई काफ़ी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी अलग था, मेरा मराठी लिटरेचर था, तो मुझे पीयर गाइडेंस भी ज़्यादा था नहीं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेना ही चाहिए, वो सब्जेक्टिव चीज़ है, हर इंसान पे डिपेंड है। प्रीलिम्स की तो ज़रूरत नहीं है, मेंस की भी नहीं है। इंटरव्यू में, मॉक्स में तुम्हें थोड़ा कोचिंग का हेल्प होता है, और कौन लेगा तुम्हारा मॉक ना। जी। आप आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करती थी और नए बच्चों को कैसे करना चाहिए? मैं डेली आंसर राइटिंग कर रही थी जब प्रीलिम्स हो चुका था, फॉर दोज 3 months, एंड टेस्ट सीरीज़ लिखती थी। तो मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग ही
जो सीक्रेट कोड है मेंस का वो आंसर राइटिंग है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लिखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा और उतना ज़्यादा तुम्हारा बेसिकली तुम्हें एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, इट फ्लोज आउट ऑफ योर हैंड। सो वो वाला आना चाहिए एटलीस्ट इन योर ऑप्शनल। न्यूज़पेपर मैम इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए कितना, या पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े भी हो सकता है न्यूज़पेपर? नहीं, ये मेरा भी ओपिनियन था कि न्यूज़पेपर के बिना कर लेंगे मंथली मैगजीन के साथ, लेकिन इंटरव्यू स्टेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरा ऐसा सोच लो पूरा इंटरव्यू ही न्यूज़पेपर पे था। हाँ, तो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, पढ़ना क्या क्या पढ़ना चाहिए? बहुत कुछ होता है उसमें तो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो मैं इकोनॉमी का पेज फर्स्ट खोलती हूँ। कोई PSR है इंसान, वो वर्ल्ड का पेज पहले खोलता है। बट एडिटोरियल में से ना एक अच्छे लिंक कंटिन्यूएशन ऑफ द लिंक ऑफ एनी टॉपिक मिलती है। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि हर मंथ में ये जान लो कि सारा इकट्ठा पढ़ना है। उससे अच्छा वो जो एनालिटिकल और क्रिटिकल एनालिसिस जो वो वाला जो होता है ना, वो न्यूज़पेपर से डेवलप होता है। तो पढ़ना चाहिए, इट्स मस्ट। मैम GS4 पेपर के लिए आपने कैसे कैसे किया, क्या कैसे पढ़ा? एक्चुअली GS4 रहे या ऐसे रहे या ऑप्शनल रहे, इस पे मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था, बिकॉज वही ज़्यादा मार्जिन देने वाले पेपर्स है। तो मैंने मेरे नोट्स बनाए थे खुद के बाय टेकिंग हेल्प ऑफ मैनी नोट्स दैट आर देयर इन द मार्केट। बट मैंने वो खुद के एग्जाम्पल्स, खुद के पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल्स डाले थे। या फिर तुम्हारे फॉर एग्जांपल मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोई कलेक्टर है तो उनका एग्जांपल मैंने डाला है अपने, बिकॉज इट हैज़ टू बी लिटिल पर्सनल जो एथिक्स के लिए। सो या मेक इट लिटिल यूनिक, पर्सनल। केस स्टडीज़ में तुम्हारा वो स्टैंड दिखा सकते हो। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ लिबर्टी टू शो योर पर्सनैलिटी दिस पेपर। अदरवाइज बाकी तो सारे मैकेनिकल है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? पहले से फैमिली में कोई था या फिर मूवी वगैरह देख के कैसे? मूवी नहीं, हमारे घर में मूवी चलती थी। मेरे पापा थे, पापा स्टेट सिविल सर्विसेज में थे, तो बचपन से उनको देखा है मैंने, तो वही था पहले से ही और वो बना रहा मोटिवेशन। मैम और बच्चों के लिए मतलब वेब सीरीज वगैरह हो गया, कौन सा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? मूवी वगैरह क्या देखना चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि ना इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए, इतना बजे पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल जो मूवी रिलीज़ हुई है ना छावा, तो मैं संभाजी नगर से हूँ, औरंगाबाद। मैंने देखा वो मूवी। आपने देखा? हाँ, मुझे देखना था, मैंने वो देखना चाहिए था। अभी हमें क्या बोला जाता है, वेब सीरीज़ मत देखो, मूवीज़ मत देखो, लेकिन मुझे इंटरव्यू में वो छावा देखना बहुत ज़रूरी था। मतलब वो सवाल आया नहीं, कोई क्वेश्चन आया था, बट उन्होंने उसका थोड़ा लाइक छावा में क्या दिखाया ये नहीं पूछा, पर क्रिएटिव लिबर्टी के बारे में पूछा, तो वो मैंने बता दिया। बट बेसिकली दे आर आस्किंग यू कि तुमने देखा मूवी, फिर इस पर कोई सवाल। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी मल्टी एंगुलर और मल्टी डिमेंशनल व्हेन इट कम्स टू द स्टडी। 4 रूम में बैठ के पढ़ाई करने वाला सीन अभी गया, मतलब ऐसे मुझे लगता है। जितना तुम मल्टी डिमेंशनल हो उतना तुम्हें इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। ओके मैम, कभी कभी जब आपको पढ़ने में मन नहीं लगता था उस टाइम पे आप क्या करती थी? जैसे होता है ना किसी दिन डिमोटिवेशन आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहुत बार अगर तुम सेम रिपीट चीज़ या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए तो ऐसा हो सकता है, बट अदरवाइज़ मुझे खुद को इस लास्ट साल में ऐसा एक बार भी नहीं लगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि टाइम मेरा मुझे कम पड़ रहा है। मुझे आज सब लोगों ने बोला था इंटरव्यू के लिए कि इतना पढ़ते नहीं है, रिवाइज़ नहीं करते। मैं आज सुबह तक मतलब देख रही थी चीज़ें, तो मेरे लिए वो कम आता है, समय आया है, ऐसा नहीं है। बट देन तुम क्या डिस्कशन कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, या फिर ऐसा कोई जॉब करो जो तुम्हारी पढ़ाई भी, जैसे इवैल्यूएशन होता है तो तुम्हारी पढ़ाई भी करवा दे और तुम्हें थोड़ा इनकम सपोर्ट भी दे दे और तुम्हारा टाइम भी ना वेस्ट हो, क्योंकि कोई भी इंसान दिन भर नहीं पढ़ सकता है। यू नीड प्रोडक्टिव 6 आवर्स ऑफ द स्टडी, फिर कोई भी हो जाए, इसीलिए तो इतने वर्किंग स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। काफ़ी बोल दिया मैंने, थैंक यू।